गाइस, मैं आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो में। पाकिस्तान में बच्चों की जहरीली फौज तैयार, ये तो है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से मदरसा स्टूडेंट्स जज्बा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्राइम, यानी कि पाकिस्तान के सपोले एक बार फिर से आ गए हैं अपना जहर उगलने। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहर ही उगलेंगे और कुछ नहीं उगलेंगे। लेट्स सी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज कर रहा हूँ। हिफ्ज कर रहे हो? कितना रह गया? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया। माशाल्लाह से 10 हो गए। जी ले। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्ज के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है। नमाज पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना। अच्छा। और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जाने, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है। तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आ रहा हूँ। पाक आर्मी में जाओगे? चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं, सिर्फ दीन, जी लब्बे, इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस यही? जी। ठीक है, यानी आपको साइंस और इसलिए नहीं पढ़ाया जाता साइंस कि जैसे ही आप साइंस पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चा जब ये जानना समझना शुरू करेगा तो वो क्वेश्चन करना शुरू करेगा। जो आपके दीन में चीजें बताई जा रही हैं वो उनको साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू करेगा। फिर कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा तो बच्चा सवाल पूछेगा। बच्चा सवाल पूछेगा तो आपको याद है ना उस मौलाना की बात कि धरती घूमती नहीं है, साकिन है। तो फिर कहता है मौलाना कि हमें बात किसकी माननी है? तो हमें बात अपने इस्लाम की माननी है, जिसमें यह बताया गया है कि जमीन स्टैटिक है। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो फिर वो परेशान हो जाएगा बच्चा, बोलेगा कि यार ये तो कह रहे हैं स्टैटिक है, साइंस कहता है कि धरती घूमती है, तो मैं सच किसको मानूं? तो फिर वो तलाश करेगा तो सारे साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ेगा, साइंस मैगजीन्स देखेगा, साइंस के वीडियोस देखेगा। तो फिर क्या होगा? तो इस्लाम में जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो उसे झूठा मानने लगेगा, और जब झूठा मानने लगेगा तो भरोसा उठ जाएगा भाई, विश्वास उठ जाएगा। तो इस डर से साइंस नहीं पढ़ाई जाती, और इस डर से साइंस को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। अब बाकी अब इस पे अब पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले आ जाएंगे, नहीं नहीं साइंस का ये किया जाता है, वो किया जाता है, ऐसा किया जाता है। भाई अगर ऐसा है तो आप मदरसे वाले बच्चों को जाके पूछें और इस सवाल का जवाब लेकर आए कि धरती साकिन है या घूमती है। बस समझ में आ जाएगा। साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ के फिर मगरिब से लेके इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? इस बच्चे ने बोला कि ये कहां जाएगा, क्या बनेगा?
ये पाक फौज में जाएगा, पाक आर्मी में। और भारत के खिलाफ इसके, भारत के लिए इसके क्या ख्यालात हैं? तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए भारत पर। न्यूक्लियर बमों की जो टेस्टिंग हो वो भारत में गिरा कर की जाए। आप समझ रहे हैं? मतलब अभी इतना छोटा है और इसके दिमाग में है कि लाखों हिंदुओं काफिरों को मार देना है न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर। इसलिए मैं कहता हूं ये पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ने वाले सपोले हैं कि जहर ही उगलेंगे। और याद रखिए, ये जहर भारत पर असर नहीं होगा, ये जहर आप पर असर हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर। अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं आप लोग इस नफरत की वजह से। खैर, आप नहीं मानेंगे, 5-7 साल और इंतजार कीजिए, 5 साल ज्यादा नहीं। ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी। मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नजरों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिदें शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौजुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला। आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है, स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके इस लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा और मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाकयात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो? वो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है, लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? बहुत सही जा रहा है लड़का यार, बहुत सही जा रहा है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लड़के पाकिस्तान में ज्यादा पैदा हों। पाकिस्तान के जो माँ बाप हैं वो इस तरह के बच्चों को ज्यादा पैदा करें, इस तरह के बच्चों की संख्या पाकिस्तान में बढ़ाई जाए। हमें बड़ा सुकून मिलेगा भाई साहब, हमें बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि ये खुद को ही तबाह कर लेंगे। मैं अर्थ भी रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं। चलो मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ। आपने जाके अपने जो कारी साहब है उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ुबिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएं। जी ठीक। क्योंकि हमें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आंखों से देखते हैं। देखा ही था मैंने वीडियो पे। अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक पे कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं,
इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो। हमने के घूमने बस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की एक, 30 की, 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000। 20 की एक और 50 की 2, तो भाई 20 के दो, 20 का एक, 20 का एक लेके 40 के 2 ना ले लें। 20 का एक, 50 के 2 क्यों भाई? 1000 रुपया, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज क्यों होते हैं? क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलकर इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है। भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। हुए हुए हुए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रही हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। क्या नाम है? अगला का साहब है ये। अरे हाफिज सईद, अरे सुन ले भाई, इस लड़के को ले जा यार। अगला का साहब है, बना इसको, बना जल्दी यार, बना भाई। तगड़ा बच्चा है, तगड़ा। लाशें बिछा देंगे इंडिया में हम चले गए तो। पैंट में सुसु निकल जाएगी इसके। अभी जोर से किसी ने डांट दिया था इसको। क्या करे भाई, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह की बातें वो सुनते हैं, वही बातें वो कह रहा है। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर इनके बड़ों का है। इनके आसपास रहने वाले इनके जो बड़े हैं वो ऐसी बातें करते हैं, तो वो भी सुन के वही बातें कर रहा है। तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। अपनी मौत खुद मर रहा है पाकिस्तान, इसी वजह से। नाम है? सलीम अहमद। सलीम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ अभी। किस क्लास में? मैं अभी LLB पार्ट 2 में हूँ। LLB पार्ट 2। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? तरक्की याफ्ता कंट्री। सॉरी? तरक्की याफ्ता कंट्री। तरक्की याफ्ता कंट्री। क्या वजह है ये अल्फाज आज पाकिस्तान में खड़े हो कि आप इंडिया के लिए बोल रहे हो? वो इस वजह से, आप उसका तालीमी निज़ाम देखें, हमसे बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमिक देखें, वो इकोनॉमी हमसे बेहतर है, तो वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। उसकी आप अगर पॉलिटिक्स उठा लें तो हमसे बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं उनकी। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को सिर्फ नेगेटिव नज़र से देखते हैं, इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं। ये तो गलत बात है ना। आप देखें, उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देखे बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करते हैं। ये तो गलत बात है। ये तो हमारी किताबों में किया जाता है ना, हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे दिमागों में ये डाला जाता है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। तो ये तो नफरत हमारे बच्चों के दिमागों में स्कूल टाइम से ही डालना शुरू कर दी जाती है। तो आप हमारे सिलेबस भी तो उठाएं, कितने पुराने हैं। कोई अभी आप मुझे बता दें कोई नया सिलेबस ऐड हुआ हो। सिलेबस हमारा कितना पुराना आता है, वहीं बार बार बच्चों को रटाया जाता है, बार बार रटाया जाता है। तो हमारे जहन में भी यही आएगा कि नफरत ही आएगी मुल्क के लिए, और क्या आएगा। लेकिन आप उसके सारी चीज़ों को जज भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबों की चीज़ों को देख के और आगे चलें। आप उनको फेस टू फेस देख लेना कि कंट्री कैसे जा रहा है। देखिए, जो बच्चे हैं ना, वो किसी कुल मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटे से बच्चे के दिमाग में, कच्चे दिमाग में ये डाला जाएगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वो बड़ा होके भी यही सोचेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क ही है।
जब तक वो इतना बादशाह और नहीं होगा, उसे जो सिखाया गया है वो वही सोचेगा। सही नहीं, वो तो ठीक है, बच्चे के जहन में डाला जाता है कि वो दुश्मन मुल्क का ये वो है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, मैं भी जब छोटा था मैंने भी किताबों में यही पढ़ा है कि हमने 71 की जंग में हम, हालांकि 71 की जंग हम हारे थे, लेकिन हम वो कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे, और 65 की जंग उठा ले वो भी हम कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे, हमने ये कारनामे किए, ये कारनामे किए। लेकिन जब अभी मैं जब बड़ा हुआ हूँ, अभी अपनी एज से निकला हूँ, अभी अब मैच्योर हुआ हूँ जब से, तो मैंने सारी चीज़ें अभी देखी हैं, और सारी चीज़ों को जज करने के बाद में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे हैं उनका भी ज़ाहिर बात है चेंज ही होगा, वो जब हालात देखेंगे। मजे की बात यह है कि इंडिया के बच्चों को उनकी किताबों में ना ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, ना ऐसा सिखाया जाता है पाकिस्तान के बारे में। तो वो उनका देखें ना, उनका कल्चर है, वो उनकी चीज़ें हैं, वो उनका एजुकेशन सिस्टम है कि वो कैसे बच्चों को बढ़ा रहे हैं। आप देखें हमारी जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं उनमें उनके सीईओ लगे हुए हैं, उनके हेड लगे हुए हैं, तो क्या कहते हैं हम, उनका यही है ना कि उनका मकसद क्या है कि हमें आगे बढ़ना है। ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अरे वही बात है ना, हम नफरत से बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। हमारी किताबों में आप मुझे बताएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? हमें या तो दीनी तालीम दी जाती है, या हमें दूसरे मुल्कों के बारे में तारीख बताई जाती है, वो भी झूठी। सदाकत उसमें होती नहीं कुछ। सदाकत तो जाहिर बात है, सदाकत क्यों नहीं होती, सदाकत होती है, और दीनी तालीम भी देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दीनी तालीम नहीं देनी चाहिए, दीनी तालीम दें, हर बच्चे को दें, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अब आप देखें हमारे जो मदारिस हैं वहाँ पे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है, लेकिन उन्हें साथ में दुनियावी तालीम से महरूम रखा जाता है। दीनी तालीम दें, लेकिन साथ में दुनियावी तालीम भी दें। सही बात है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज में माना जाए, तो हमें दुनियावी तालीम भी देनी पड़ेगी। दीनी तालीम तो ज़रूरी है, वो बच्चे को पहली जब वो क्लासेस स्टार्ट करता है वहाँ से लेकर मरते दम तक उसको दीनी तालीम देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तभी जाके हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। ऐसा ही कोई मुमकिन नहीं है कि हम दुनियावी तालीम को छोड़ के सिर्फ दीनी तालीम पे आ जाएं और हम सिर्फ तरक्की कर सकें। आप भी पहले इंडिया से नफरत करते थे? जाहिर बात है, जब हम पढ़ते थे क्लास में छोटे थे जब, तो हमारे जहन में भी यही डाला गया था कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, लेकिन अब जाके उनको देखा है, खुद स्टडी की है, तो अभी हमारा भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है कि इंडिया बेहतर है। तो अभी ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत का इजहार करते हैं, तो इसमें दरअसल उन बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे मुआशरे का, हमारे तलीमी इदारों का, हमारे बड़ों का कसूर है। ऐसा ही है, बिल्कुल। मैंने आपको पहले ये चीज़ कही थी कि हमारा सिलेबस तो चेक करें कितना पुराना है। हमारा सिलेबस देख लें, 30 साल पहले का सिलेबस है। अभी जो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने पढ़ा है वही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वही हमारी जनरेशन पढ़ेगी। निसाब में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। ऐसे ही है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, पहली टॉक में मैंने आपको यही चीज़ इंडिकेट कराई थी कि हमारा सिलेबस ही बहुत पुराना है ना, तो हम कैसे हम पढ़ सकेंगे कि हमारा इंडिया दुश्मन नहीं है। देखें कि इंडिया तरक्की याफ्ता कंट्री है, तो ये चीज़ें हमें सिलेबस के थ्रू ही मिलती हैं, हमारे मुआशरे के थ्रू मिलती हैं, हमारे घर वालों के, हमारे टीचर्स के, हमारा इदारे जो हैं उनके थ्रू ही मिलती हैं कि इंडिया मतलब बुरा है, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप देख तो लें उनकी तरक्की कितनी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं इंडिया वाले। आप देख लें यूके का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो ऋषि सनक कौन है? वो भी इंडियन है ना, इंडियन था ना पहले भी, तो वो अभी जाके यूके में शिफ्ट हुआ है और वहाँ का सिटीजन बना है, उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर बना है। तो देखें वो कहाँ तक पहुँच गए, हम कहाँ पहुँचे हैं, ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तान की अवाम की राय। चलिए, जो आखिर वाला बच्चा था कम से कम उसने प्रैक्टिकल बात की, लॉजिकल बात की, सही बात की, फैक्चुअली बात की। बचपन में वो भी था, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों की संख्या पाकिस्तान में बहुत कम है और ऐसे बच्चों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। कैसे बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए? जो वो 2 बच्चे थे उनके जैसे बढ़नी चाहिए, नहीं तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी यार। कौन बगल में कंपटीटर खड़ा होने देगा? खैर वैसे कंपटीटर पाकिस्तान है नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा, जब तक पाकिस्तान आएगा तब तक तो हम पता नहीं कहाँ होंगे, वो अलग चीज़ है। बट ठीक है यार, अभी से क्यों। तो वो 2 जो बच्चे हैं ना, मैं प्लीज़ पाकिस्तान के माँ बाप से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ उन जैसा ग्रो करे बच्चों को, जो इस तरह के ज़बरदस्त आइडियोलॉजी के शिकार है कि न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग जो है वो भारत में की जानी चाहिए, और मैं अगर भारत गया तो मैं लाशें बिछा दूंगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के युवाओं का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है।
क्योंकि दुनिया भर में ऐसे लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा, भर्तियां बहुत होती हैं आईसिस में, अलकायदा में, पाकिस्तान में 100-150 तंजीमें चल रही हैं, तो उसमें भी तो ऐसे लोगों की डिमांड बहुत है। तो आपके बच्चे को जॉब बहुत जल्दी मिलेगी और आपका बच्चा अच्छी सैलरी भी पाएगा और आपका बच्चा शहीद भी होगा तो जन्नत में जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। तो इसमें मतलब बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तो प्लीज आप लोग ऐसा ही करें। वैसे हो भी रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी उसमें तेजी लाएं, तेजी लाएं। हम भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, और जल्दी खुद ही कर रहा है। अभी से मत कहना कि यार इंडियंस ऐसा कह रहे हैं, भाई आप लोग खुद कर रहे हो। अब वो पाकिस्तानी आर्मी में जाएगा और किसी दिन पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बन जाए और वो एक इधर एटम बम गिरा दे, उसके बाद क्या होगा? जब भी ऐसी बातें आती तो मुझे हसन निसार की बात जरूर याद आती है, सुनिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। सुन लिया आपने? हमारे पास एटम बम है, एटम बम, हम एटॉमिक क्या कहते हैं, एटमी मुल्क हैं, एटमी। बाकी जैसे मुझे जवाब की उम्मीद थी मदरसे के बच्चों से, जवाब बिल्कुल वही मिला है। और मैं आपको साथ साथ ये भी याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान ने मदरसों से निकाले हुए बच्चों को लेकर एक रिकॉर्ड भी बनाया, शायद 1 लाख या 10 लाख जो हैं, वो 1 लाख शायद है, 1 मिलियन है या 1 लाख है, तो कुछ ऐसा ही है, डेटा याद नहीं आ रहा मुझे। हाफिज कुरान बनाया है और वो फिर बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं वहाँ के लोग। होना भी चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, दीन का काम है, बढ़िया काम है और इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को भाई, तो बधाई हो पाकिस्तान। और रही बात भारत के फ्यूचर की, तो भारत के फ्यूचर को आपने अभी चंद्रयान के लॉन्चिंग पर देख लिया था। एक 9 साल का बच्चा, उसकी प्लानिंग क्या है, सुनिए जरा। चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। Oh my God, very impressive. And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. Oh my God, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम। अच्छा, तो सुन लिया आपने? तो 9-10 साल के बच्चे का, जो भारतीय बच्चा है, उसकी प्लानिंग है कि वो एक्सप्लोर करेगा यूनिवर्स को। आपके यहां के 10-11 साल के बच्चे की है कि एक्सप्लोर तो वो भी करेगा लेकिन मर्डरर बनकर। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म। यार मैं सर्च करा गया उन बच्चों की बातों से, रोने वाली बात है, यकीन कर जाए, रोने वाली बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोने वाली बात है। और इतना रोना चाहिए कि हमारी चीख और पुकार इंडिया तक पहुंचे। इंडिया नहीं, यूएसए से भी आगे जाए। क्यों यूएसए को? आप लाउड स्पीकर में रो रहे हैं। इतना रोना चाहिए क्योंकि ये तरबियत हमारी है। तो किसी रॉकेट पे चढ़ के रोए जो सीधा अमेरिका जाए। यार बच्चे कह रहे हैं कि हमें तजुर्बे करने चाहिए, एटम बम गिराकर अगर हम तजुर्बे भी करें तो वो इंडिया पर जा गिरे। और दूसरों ने एक ने ये कहा कि हम जो है मैं तैयार हूँ इंडिया को मारने के लिए, मैं लाशें बिछा दूंगा। यार ये रोने वाली बात है।
बिल्कुल उस मुल्क का फ्यूचर भी इस तरह ही कहीं होगा जिस तरह के वहाँ के बच्चे होंगे। सारी बात है नो आंसर यार, नो कमेंट। क्या इधर मैं बोलूँ क्या? किसी कंट्री के कोई भी जो बच्चे हैं उसका वो फ्यूचर होते हैं। अगर हमारे इस तरह असल में भाई पता है क्या है, हमारा ये समझाया जाता है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यार वो तो ये बात बताया जाता है कि हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिया में सबसे बच्चे ऐसा नहीं बोलते, ज्यादा जो है ना अक्सरियत जो है ना उनकी नहीं है, ज्यादा नहीं बोलते वाकई में। कोई कमो बेश हो गए वहाँ पे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने हमारी तरफ से बोलते हैं। तो गलत बात है, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। इंडिया के बच्चों को मैंने ये बोलते सुना है कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, उनसे साहब में सिर्फ एक ही गिला है कि वो दहशतगर्दी इंडिया में करना छोड़ दे बस। मेरा मानना है कि आप अगर किसी मुल्क को या कोई बंदा हो या कोई इंसान हो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो उनके साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। और रही बात उसने सलाम जी ने एक सवाल पूछा उस बच्चे से, उसने कहा कि इंडिया के साथ दोस्ती हमें करनी चाहिए या नहीं, तो उसने कहा भाई बिल्कुल ना है, नहीं करनी चाहिए। तो गलत बात है, नेबर के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक या दोस्ती करनी चाहिए, ना कि दुश्मनी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती करने से जाहिर सी बात है आपकी ट्रेड रहमतुल्लाह कुछ बोलने लगे तुला है बस जिस तरह उड़ने लगा। जी बोलो। नहीं यार मैं भी थोड़ा सा इसमें ना डिसएग्री है, यहाँ के डिसएग्री इसमें एग्री नहीं हो कि ये ना वाकई हमारे चलो पीछे जो भी था एक पर्दे के पीछे था, लेकिन अब तुम्हें पता चल चुका हकीकत क्या है। क्योंकि बच्चे हमें में देखे कि हमारी आर्मी ने हमें किस तरह के झूठ बोले हुए थे, थोड़ी सी बड़ी बात है। तो हमें अब तो पता है मेरी बहुत बड़ी बात है, मेरी जाती बात बहुत बड़ी बात है। मेरी अगर पर्सनल राय देखें तो भाई मैं भी ये पहले सोचता था कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इंडिया जो है ना मतलब तुम्हारी तुमने तभी पिछली वीडियो में भी कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ वो तो है बिल्कुल, नो डाउट है। अच्छा सबसे बड़ा नहीं है? सबसे बड़ा तुम्हारा भी यही है और छोटा भी हमारा यही है, बिल्कुल। ये क्या दोनों बातें मेरी बात सुनो, मैं मानता था लेकिन अब वो भी मानते और हम भी मानते, इसलिए मानना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं मानता था का मतलब आप नहीं मानते यार, क्या हो गया? मेरी बात तो था के मतलब कि वो माजी था। यार ये कंफ्यूज बंदा है, इसकी समझ नहीं आती है जाता की तरह क्या था। कंक्लूजन करने के बाद बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन है या था। क्योंकि इंडिया वाले मानते हैं ना, अक्सर इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि उनके जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी कहते हैं हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा मैं दिखा दूंगा वीडियो। 100 में से 10% है नहीं, 100 में से 10 से 20%। मैंने वीडियो में रखा हुआ, मैंने देखा। नेक्स्ट हम करेंगे यही कि व्हाट, अच्छा एक मिनट, व्हाट इंडियन स्टूडेंट्स थिंक अबाउट पाकिस्तान, वो उस पर रिएक्शन करेंगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा मैं अपनी पास की माजी बात को बता रहा हूँ कि था यानी कि जो हमारी गलत जो हमें राय दी गई थी, हमें ये था कि जंग जो है अक्सर पाकिस्तान जीता हुआ है, इंडिया नहीं जीता हुआ। लेकिन इसके यार तुम कहीं और लेकर जा रहे हो। चलिए तो ये मैं कहता हूँ कि दुश्मनी नहीं बोलनी, क्योंकि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान एक मरतबा या हाथ बढ़ाया भी था जो कोरोना के दौरान हमारे इमरान खान साहब एम्बुलेंस जो इनको अपनी हैसियत के मुताबिक दी थी, लेकिन ये इन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स दिया। इमरान खान साहब ने कहा था अगर आप हमारी कदम एक तरफ आएंगे तो हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ेंगे। तो अगर इनका जो मसला होता है वो हमारे प्रेसिडेंट्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताते, उस वक्त इमरान खान साहब कुछ ना कुछ हल जरूर करते जो उनसे हो सकता होता। तो ये ब्लेम ही ज्यादातर करते रहते नहीं। तो बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए जिसकी वजह से क्योंकि बच्चे है ना, बच्चों का दबाव होता है साफ कागज की तरह, आप जो लिखेंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसी पे अमल करेंगे। तो ये गलत बात है। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जिसकी वजह से आपके नेबर्स की वजह में इख्तलाफ आप में ये आप बाबर कराएं कि भाई वो हमारा इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है। यार हमारी जो माजी की जो हकीकतें हैं ना वो बहुत ज्यादा तल्ख हकीकत है। अगर मैं खुद भी उसको पढ़ता हूँ तो मुझे यार हैरानगी होती है कि अगर हकीकत में इस तरह हुआ है तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मुस्लिम के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने 75 सालों में ये नहीं देखा कि दोनों मुमालिक ने खुशी खुशी आपने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया दोस्ती का। ये मैंने कभी सुना ना पाकिस्तान ना इंडिया ने कभी, दोनों मुल्कों ने कभी खुशी के साथ हाथ नहीं। यार ये जो जहर उगला है हमारे बच्चों ने, इसके बारे में क्या राय है?
इसके बारे की बात तो कर रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ, यही तो बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं आप उनको जो एक कह लेंगे कंप्यूटर की तरह उनका माइंड है, जो आप कोड करेंगे वो फीड कर लेंगे। नहीं तो ये गलत बातें जो है बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक है, उनको ये बताना चाहिए कि इंडिया हमारा निर्भर है। जिस तरह की उस बच्चे की सोच थी ना, जो कह रहा है मैं लाशें बिछा रहा हूँ, सेम दूसरा अजमल है, दूसरा आलोक ने भी आलोक की मैं अपनी बात करता हूँ। आलोक अजमल के साथ जो चाचा लोग वो कभी कुछ भी कह देता है, यानी कि उसकी भी सोच एक ना टेररिस्ट की तरह ही है, लाशें बिछा दूंगा। तो सही गलत है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये मैं कहता हूँ भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये ज़हन में होना चाहिए, लेकिन उसको फजूल में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए बिला वजह। और यार दुश्मन भी कई तरीके के, एक अच्छा नस्ली दुश्मन होता है। नस्ली दुश्मन क्या करता है? नस्ली दुश्मन होता है वो फजूल किसी को नहीं छेड़ता अपने दुश्मन को, तो फिर अपने काम से काम रखता तो फिर वो है, लेकिन अपने माइंड में रखता है। वो ये कभी नहीं भूलता कि ये मेरा दुश्मन है, मैंने इसे एहतियात से काम लेना है। वो फ्री नहीं होता अगले के साथ, ये होता है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान फ्री होना चाहिए एक साथ। वो तो फ्री हो, खैर क्या उसमें होना है। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ कि बच्चों को भी ये पता होना चाहिए, लेकिन इतना जो उनके बारे में जो सीन में है ना, ये नफरत ये नहीं ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा ही है। कम होनी चाहिए? ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कम होनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भाई स्पीचलेस हूँ, मैं होनी चाहिए थोड़ी बहुत, सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर। ये हमारा आने वाला फ्यूचर वाकई डार्क है, बहुत डार्क है, और इस पर कोई काम भी नहीं किया जा रहा। मजेदार की बात है, इस पर फिर काम भी नहीं किया जा रहा। पता क्यों? यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो मदारस है ना, ऐसे मदरसे हैं, उनमें जो दीनी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम दो भी लाजमी है। ये दोनों तलीम होनी चाहिए, ताकि अगर वो दीन के लिहाज से कुछ सीखता है तो साथ दुनिया के लिहाज से भी वो कुछ सीखे, ताकि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चले। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दिया इजाजत। अल्लाह।